हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे वेन डायग्राम। सेट्स का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स को डायग्राम से शो करना वेन डायग्राम कहलाता है। तो देखिए, सपोज कोई सेट ए है और ये दे रखा है 1 2 3। अदर सेट बी है, इसमें है 2 4 6। इनको डायग्राम से शो करें, एक सर्कल ए का, एक सर्कल बी का। ये दोनों सेट आ गए। अब जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिखें 2 1 3 4 6। इस तरह से ए और बी का वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है। साथ में यूनिवर्सल सेट हो, सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के लिए अपन रेक्टेंगुलर सेट की डायग्राम बनाते हैं और यहां यू लिखेंगे। 1 2 3 4 5 बाहर लिख दीजिए, 6 आ गया, 7 8। ये तीनों का वेन डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे? ये आपका बी सेट आ गया, ए सेट को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, ये आपका ए सेट आ गया। क्यों? क्योंकि सारे ए के एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं, इसलिए अपन बी के अंदर ही ए को बनाएंगे। राइट। अब अपन देखेंगे आगे ऑपरेशन। अब अपन देखेंगे आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। देखिए, यूनियन, इसको अपन कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। टू सेट्स, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 2 4 6। दीज आर टू सेट्स। इनका यूनियन ए यूनियन बी, दोनों सेट्स को अपन लिखेंगे 1 2 3 यूनियन 2 4 6। क्या हो जाएगा इनका यूनियन? इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर के एक साथ लिखेंगे अपन 1 2 3 4 6। ये इनका यूनियन आ जाएगा। फिर आता है अपने पास में वेन डायग्राम से कैसे शो करें यूनियन को, वो देखिए। ये सपोज आपका सेट ए है, ये सेट बी है आपका। इनके कॉमन एलिमेंट्स अपन लिख देते हैं बीच के अंदर इंटरसेक्शन पार्ट में। 1 3 इधर, 4 6। यूनियन का मतलब अपन उस पार्ट को सेट करेंगे जो अपना आंसर है। तो यूनियन अपन पूरे को सेट कर देंगे, ए एंड बी, पूरा पार्ट अपना यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी। इस तरह से ए यूनियन बी का अपन ने वेन डायग्राम बना दिया। आपके पास यदि यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट को भी शो कर सकते हैं, उसके बीच के अंदर ए और बी बना करके फिर अपन शो कर सकते हैं। देखिए, अब यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं क्या क्या होती है। फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। बी को ए के साथ लेकर के यूनियन करें, बाद में सी को यूनियन करें, अदरवाइज अपन
बी को सी के साथ लेकर के उसके बाद अपन ए को यूनियन करें, दोनों तरह से वैल्यू सेम आई, तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तीसरा है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के पहले से ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। इस तरह से ये यूनियन की प्रॉपर्टीज अपन देख सकते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी ऑपरेशन है अपने पास है इंटरसेक्शन। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 2 4 6। इंटरसेक्शन का मतलब इनका कॉमन पार्ट अपन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन, सेकंड सेट है 2 4 6। इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको लेंगे अपन 2, ओनली वन एलिमेंट, जिसको अपन सिंगल टोन सेट भी कहते हैं, एक ही एलिमेंट है इसमें। ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं, सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए एंड ये बी। एलिमेंट अगर गिवन हो तो इसमें अपन शो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली अपन ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से शो कर सकते हैं। इनका कॉमन पार्ट जो दोनों का पार्ट है वो आपका इंटरसेक्शन पार्ट कहलाता है। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी सेटेड पोर्शन। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी है ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5। तीसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो दोनों का कॉमन पार्ट आ गया ए। चौथी प्रॉपर्टी है अपने पास ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। पांचवी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आती है सेम इसी प्रकार की ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक में इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन अंदर है, दूसरे वाले में यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है। सेम प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो इसमें होता क्या है, इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन अंदर है। जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे इंटरसेक्शन अंदर आ जाएगा और यूनियन बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते ही यूनियन अंदर आ जाएगा और इंटरसेक्शन बाहर हो जाएगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। सेट ए आपको गिवन है 1 2 3, सेट बी आपको गिवन है 2 4 6। आपको निकालना है a माइनस बी, तो 1 2 3 माइनस 2 4 6। देखिए जब माइनस करते हैं तो जिसमें से माइनस करते हैं उसके एलिमेंट बचेंगे। कॉमन पार्ट को हटा देंगे अपन,
ए में से बी के जितने भी एलिमेंट मिलते हैं उसको हटा देंगे और बचे हुए ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 3। ये अपना आंसर आएगा ए माइनस बी का। ठीक है, देखिए डिफरेंस का वेन डायग्राम अपन देखते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में से बी को माइनस करना है, इट मींस इसका कॉमन पार्ट हटा देते हैं अपन। बी का जो कॉमन पार्ट है, बी का जो कॉमन पार्ट है उसको अपन हटा देंगे और ए का जो बचा हुआ पार्ट है उसको सेट करेंगे। ये आपका रहेगा ए माइनस बी। ठीक है, देखिए डिफरेंस का वेन डायग्राम अपन देखें। सेट ए और ये दूसरा सेट है बी। ए माइनस बी अगर शो करना है अपने को तो अपन क्या करेंगे, ए में से ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे और बचा हुआ जो ए का पार्ट है उसको सेट कर देंगे। यह आ जाएगा अपना ए माइनस बी। ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा ये सेडेड पोर्शन ए माइनस बी। ये अपना पार्ट आ गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, इसका फॉर्मूला है डैश लगा के लिखते हैं ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। एक यूनिवर्सल सेट में से ए के पार्ट हटाने के बाद जो यूनिवर्सल सेट का शेष पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट, उसको ए डैश कहते हैं। सपोज u इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू आपके पास है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3। देखिए माइनस करने के बाद 4 5 6 7, ये आपका a डैश आ गया। इसको अपन ए डैश कहेंगे। वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट है उसको सेलेक्ट कर दो, ये आपका ए डैश आ जाएगा। ये हो गया ए डैश। सेकेंड पोर्शन आपका लाइनिंग पार्ट जो है वो ए डैश को शो करता है। अब देखिए इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट है ए डैश यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ए डैश में ए के नहीं मिलते और ए में ए डैश के नहीं मिलते, दोनों मिलाए तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। सेकंड देखिए ए डैश होल डैश, डबल डैश प्रॉपर्टी, वापस ए आ जाएगा आपका। थर्ड है फाइव डैश यूनिवर्सल सेट होता है। फोर्थ है यू डैश यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फाइव आता है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपने पास है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों के दोनों, एक इंटरसेक्शन वाला है और दूसरा यूनियन वाला। सिक्स है ए डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए ए डैश और ए में आपस में कुछ भी नहीं मिलता है तो ये आ जाएगा आपका 5। एक होता है अपने पास
डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट? इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, A और B में इंटरसेक्शन 5 हो, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो इनको अपन डिसजॉइंट सेट कहेंगे। लेट A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 4 5 6, since A intersection B equal to 5, therefore A and B are disjoint sets। देखिए, नंबर ऑफ A यूनियन B, यानी A की और B की एटलीस्ट 1 कितनी संख्या होगी? नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन होता है बोथ A एंड B। दूसरा है नंबर ऑफ ओनली A, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी A में से इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे अपन। तीसरा है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम, तीन में से कम एक। नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहां इसका मतलब अपन समझे, फोर्थ फॉर्मूला है अपना, या इसका अर्थ अपन समझे, नंबर ऑफ A यूनियन B क्या होता है? नंबर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, A और B में से कम एक की संख्या। और दूसरे शब्दों में अपन ये कहें, नंबर ऑफ A